हम सब जानते हैं कि दुनिया भर में जानवरों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ जानवर इतने क्यूट और शांत होते हैं कि हमें उनके साथ खेलने का मन करने लगता है। दोस्तों, ज्यादातर लोग इनमें से कुत्ते या बिल्लियों को पालना पसंद करते हैं, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे विदेशी जानवरों से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्हें देख आप इन्हें अपने घर में लाना चाहोगे। जी हाँ, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बेबी वॉम्बैट। दोस्तों, ये प्यारा सा दिखने वाला जानवर जिसका नाम वॉम्बैट है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ये काफी शांत और शर्मीले स्वभाव के होते हैं। हालांकि इनकी प्रजाति दिन प्रतिदिन विलुप्त होने की कगार पर है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया और कुछ कंट्रीज में बेबी वॉम्बैट को पालना लोग काफी पसंद करते हैं, क्योंकि कई कंट्रीज में इन्हें अपनाने के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया है। ये लगभग 1 मीटर लंबे और इनका वजन लगभग 20 से 34 किलोग्राम तक होता है। साथ ही इनके काफी छोटे छोटे पैर होते हैं। दोस्तों, इन्हें पालने के लिए इनको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। साथ ही ट्रेन करते समय एक बात का जरूर ध्यान रखना होता है कि वो आपको काट न ले, इसलिए इन्हें सही ट्रेनिंग देना इतना आसान भी नहीं होता। इनकी खास बात यह है कि इतने बल्कि होने के बावजूद ये ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स शॉर्ट डिस्टेंस तक उड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, ये काफी दिलचस्प पालतू जानवर होते हैं। जरा इस फुटेज में देखिए जहाँ ये वॉम्बैट डॉगी समझकर इसे सूंघ रहा है। इनका शरीर काफी मुलायम होता है, जिसकी वजह से इन्हें गोद में लेकर प्यार करने का मन करता है। पर जरा संभल के दोस्तों, क्योंकि ये समय के साथ साथ काफी एग्रेसिव और डेंजरस होते जाते हैं, जो परेशान होने पर हमला करने से भी नहीं चूकते। बेबी तमंडुआ। दोस्तों, इस वीडियो में दिख रहे इस क्यूट से जानवर का नाम तमंडुआ है। सेंट्रल और साउथ अमेरिका के जंगलों और घास के मैदानों में पाए जाने वाले ये जीव एंटीटर फैमिली का मेंबर है। इन्हें इंसानों के साथ खेलना काफी पसंद होता है और इसीलिए ये इंसानों के प्रति फ्रेंडली होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनके पास कोई दांत नहीं होते। ये खाना खाने के लिए अपने शक्तिशाली गिजेट्स पर डिपेंड रहते हैं। इनकी छोटी आंखें, ट्यूबुलर स्नॉट और गुलाबी रंग की पूंछ जिस पर काले धब्बों से पैटर्न बना दिखाई देता है, ये सब चीजें मनुष्य को इस जीव की ओर अट्रैक्ट करते हैं। आपको बता दें कि तमंडुआ के पतले लंबे मुंह में लगभग 16 इंच लंबी जीभ होती है। अगर आप इस जानवर को अपना पालतू बनाना चाहते हो तो एक बार फिर सोच लीजिए, क्योंकि इसे अपनाना इतना भी आसान नहीं है। उसके लिए आपको थोड़ी सी जेब भी खाली करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नमकीन खाने के शौकीन होते हैं। हालांकि ये आमतौर पर चींटियां और टर्माइट्स को ही अपना भोजन बनाते हैं। तमंडुआ एक ऑम्निवोरस जीव है जो सभी प्रकार के फूड्स को खाते हैं, पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उन्हें स्वस्थ और खुश रहने के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। इस 10 पाउंड के तमंडुआ को दुनिया भर में लोग इसे गले लगाने और अपना पालतू बनाने के लिए बेताब रहते हैं। बेबी टाइगर। आप सोच रहे होंगे कि भला टाइगर को अपना पालतू बनाकर कौन अपनी मौत को दावत देगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स में पालतू टाइगर की मेजॉरिटी जंगल में रहने वाले टाइगर से ज्यादा हो गई है। बल्कि दुनिया में सबसे ज्यादा टाइगर को पेट के तौर पर पालने वाले इंसानों की तादाद सबसे ज्यादा है, जिनमें से कुछ सेलिब्रिटीज हैं, जैसे कि माइक टायसन, जिन्हें जानवरों से बेहद लगाव है। हालांकि टाइगर की देखभाल करना काफी मुश्किल काम है। उन्हें सही ट्रेनिंग देना और उनके खान पान का ध्यान रखना एक आम इंसान के लिए पॉसिबल नहीं होता। लेकिन दोस्तों, जरा इस बेबी टाइगर को देखिए जो कितना मासूम सा दिखाई देता है। इसे देख के कोई भी भूल जाएगा कि ये कितने खतरनाक हो सकते हैं। दोस्तों, अगर हम इन्हें अच्छी परवरिश देते हैं तो ये जीवन भर हमारे दोस्त और वफादार बनकर ही रहते हैं। दोस्तों, एक बेबी टाइगर को सिर्फ दूध का सेवन कराया जाता है, जबकि ये पूर्ण रूप से विकसित होने पर एक बारी में 80 पाउंड मीट को आराम से खा लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक टाइगर का पिंजरा कम से कम 40 स्क्वायर मील होना चाहिए। साथ ही आपको हमेशा उनके ऊपर नजर बनाए रखनी पड़ती है। बेबी स्लॉथ्स। दोस्तों, स्लॉथ दक्षिण व मध्य अमेरिका में पाए जाने वाला मध्यम आकार का एक शाकाहारी स्तनधारी प्राणी है। ये अपने धीमी गति से हिलने के लिए प्रसिद्ध है और लोक कल्पना में इसे एक बहुत आलसी जानवर समझा जाता है। ये 2 उंगली वाले स्लॉथ विश्व के सबसे प्यारी विदेशी पालतू है। यही वजह है कि क्रिस्टियन बेल जैसी सेलिब्रिटी इन्हें पालतू बनाकर रखती है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर इस क्यूट बेबी स्लॉथ के कई वीडियो पोस्ट किए हैं, जिन्हें लोगों ने काफी पसंद किया। पर बाघ या वॉम्बैट जैसे इन्हें पालतू बनाना आसान नहीं होता। बता दें कि टू-टोड स्लॉथ हाई मेंटेनेंस क्रिएचर हैं। आमतौर पर ये पत्ते, फल और कीड़े खाते हैं। स्लॉथ को तनाव के प्रति बेहद संवेदनशील माना जाता है और उनके पर्यावरण के लिए कड़े समर्पण की आवश्यकता होती है। आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या इन्हें पालना अवैध है? जवाब है बिल्कुल नहीं। ये अंतिम प्रजातियों में से एक है जिन्हें आप अक्सर संभालना चाहोगे। पर बेबी स्लॉथ को पालतू बनाने के लिए आपको $6000 की मोटी रकम चुकानी पड़ेगी। This sloth is on caffeine. Oh wow. बेबी लामा।
दोस्तों अगर आप किसी कारणवश खुद को तनावग्रस्त महसूस करते हैं तो इस बेबी लामा से आपको जरूर मिलना चाहिए। ये सबसे बेहतरीन पेट्स में से एक है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पहले के समय में इसे एक पालतू पशु के रूप में लोगों द्वारा उनका बोझा उठाने और ऊन के लिए पाला जाता था। दोस्तों जन्म के समय बेबी लामा का वजन 9 किलोग्राम से 14 किलोग्राम के बीच हो सकता है। ये इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि किसी सरल काम को कुछ प्रयासों के बाद करना सीख जाते हैं। इसके अलावा पेट लामा लॉयल और सबके साथ घुल मिल जाने वाले जीव होते हैं। और अच्छी बात तो ये है कि इसे पालने के लिए आपको बहुत ही कम रख रखाव की आवश्यकता होती है। दोस्तों लामा बहुत ही भावुक जानवर होते हैं। ये इंसानों के हाव भाव को तुरंत समझ लेते हैं और अगर आप इन पर चिल्लाते हैं या इनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो ये आपसे बहुत दूर चले जाएंगे और कभी वापस लौट कर नहीं आएंगे। हालांकि इन्हें देख शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो इन्हें देखकर ना मुस्कुराए। एक्सोलेटल। मैक्सिकन एक्सोलेटल नामक यह जीव मेक्सिको के झीलों में पाया जाता है। ये पानी के अलावा जमीन पर भी रहता है। छिपकली जैसा दिखने वाला ये जीव अपने अंगों के नष्ट हो जाने के बाद उन्हें दोबारा उगाने की असाधारण ताकत के लिए जाना जाता है। ऐसा देखा गया है कि अगर इस जीव का कोई अंग नहीं रहा तो हफ्ते भर में ही यह हड्डी, नस और मांस के साथ उस अंग को फिर से उसी जगह पर उगाने में सक्षम होता है। साथ ही साथ ये बहुत अट्रैक्टिव भी होते हैं। इनकी इसी खासियत की वजह से लोग इन्हें पालने की सोचते हैं। लेकिन दोस्तों जरा रुकिए, एक्सोलेटल को पालना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि थोड़ी सी भी चूक इस छोटे से जीव की जान लेने के लिए काफी होती है। अगर आप इसे अपने घर लाना चाहते हो तो आपको इसको जीवित या स्वस्थ रखने के लिए बड़े वाटर टैंक की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ पानी का टेम्परेचर 60 से 68 डिग्री फ़ारेनहाइट ही होना चाहिए। एक्सोलेटल फिश, स्नेल्स और मेंढक जैसे जानवरों के साथ रहना पसंद नहीं करते। उन्हें अकेला रहना ज्यादा पसंद है। यदि आप इन सभी जरूरतों को पूरा कर सकते हो तो एक्सोलेटल को जरूर पेट बनाकर आपको घर में रखना चाहिए। पाइथन। दोस्तों अजगर को देख के लोगों को पसीने आने लगते हैं, लेकिन हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो सांपों से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और उन्हें उनसे इतना लगाव होता है कि वो अजगर जैसे विशाल सांप को अपने घर में पालते हैं। अजगर की कुछ प्रजातियां सुंदर और प्रभावशाली होती हैं, जैसे बॉल पाइथन या बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर। इन ठंडे खून वाले प्राणियों को आरामदायक रखने के लिए पाइथन को गर्म पिंजरों के साथ बड़े पिंजरों की आवश्यकता होती है। हालांकि कुछ देशों में पाइथन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन कई अन्य देशों में इसे पालने की अनुमति दी गई है। तो दोस्तों क्या आप अपने घर में अजगर जैसे खतरनाक जानवर को पालतू बनाना चाहोगे या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। बेबी स्कंक। दोस्तों हमारी लिस्ट में मौजूद यह स्कंक नाम का जानवर छोटे और प्यारे होते हैं, जिनमें काले और सफेद धारियां होती हैं। कुछ रेखाएं धारीदार होती हैं तो कुछ धब्बेदार होती हैं, जो इन्हें सबसे अलग और शानदार बनाती हैं। स्कंक आमतौर पर घर के बिल्लियों के आकार के समान के होते हैं। वे 8 से 19 इंच यानी 20 से 48 सेंटीमीटर तक बढ़ सकते हैं और इनका वजन लगभग 7 से 14 पाउंड तक होता है। ये छोटे जानवर संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, दक्षिण अमेरिका और मेक्सिको में पाए जाते हैं। स्कंक की सबसे शानदार विशेषता इसकी गंध है। जब ये भयभीत होता है तब ये अपनी पूंछ के नीचे एक ग्रंथि से एक बदबूदार तेलीय पदार्थ को फेंकता है, जिसकी दूरी 10 फीट तक हो सकती है। हालांकि इन्हें पालतू बनाने से पहले इनके इन ग्रंथियों को हटा दिया जाता है, जिसकी वजह से वो इस तरह की दुर्गंध को नहीं छोड़ पाते। इसके अलावा आमतौर पर इनका व्यवहार मनुष्यों के साथ काफी मैत्रीपूर्ण होता है और यही वजह है कि विदेशी पालतू जानवरों के रूप में यह अधिक लोकप्रिय हो गए हैं। कोई भी स्कंक ओनर इनके बारे में पूछने पर आपसे यही कहेगा कि ये एक ईमानदार, प्यार करने वाले और डिसिप्लिन में रहने वाले जानवरों में से एक है, इसलिए इन्हें पालना बहुत ही आसान होता है। आप इनके क्यूटनेस को देख कभी भी इन्हें नुकसान पहुंचाने की सोच भी नहीं सकते। हॉर्नड व्हाइट बैट। दोस्तों ये चमगादड़ बाकी चमगादड़ों से बिल्कुल यूनिक है, जिन्हें देखकर आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, बल्कि आपका मन उन्हें छूने का करेगा। ये दिखने में रुई की छोटे बॉल जैसे होते हैं। इन प्यारे से चमगादड़ों को कैरेबियन व्हाइट टेंट मेकिंग बैट या कॉटन बॉल बैट्स भी कहा जाता है, जिन्हें आप देख रहे हैं यही इनका मैक्सिमम साइज होता है। हालांकि नर मादा चमगादड़ों के मुकाबले थोड़े बड़े और भारी होते हैं और हाँ, ये हेलिकोनिया पौधे के पत्तियों के नीचे रहते हैं और उन्हें खाकर न्यूट्रिशन पाते हैं, इसीलिए इनके लिए टेंट मेकिंग बैट शब्द का यूज किया जाता है। ये शाकाहारी होते हैं। अमूमन ये पत्तियों के नीचे ही अपनी लाइफ बिताते हैं। प्रत्येक रोस्ट में लगभग 6 से 7 चमगादड़ होते हैं, जो बड़े प्यार और शांति से अपना जीवन बिताते हैं। अब ये मुश्किल से ही देखने को मिलते हैं। आप भाग्यशाली होंगे यदि आपको इन क्यूट चमगादड़ों को पालने का मौका मिल जाए तो। बेबी फेनिक फॉक्स।
दोस्तों फेनेक फॉक्स मेनली सहारा डेजर्ट और अरेबियन डेजर्ट में पाए जाते हैं। ये क्यूट होने के साथ ही काफी कूल जानवर भी होते हैं। फेनेक फॉक्स की फैमिली में सबसे छोटे नस्ल की प्रजाति है। ये 14 सालों तक जी सकते हैं, जो कि डॉग की आयु के बराबर है। फेनेक फॉक्स की हाइट तकरीबन 20 से 22 मीटर तक की होती है और इनका वजन 700 ग्राम से लेकर 1 केजी तक हो सकता है, इसलिए इन्हें बाहर ले जाना भी बहुत आसान है। ये काफी एनर्जेटिक और चंचल भी होते हैं। फेनेक फॉक्स को दौड़ने के लिए बड़े से रूम की आवश्यकता होती है। इनकी सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली चीज इनकी बड़ी बड़ी आंखें हैं। दोस्तों इनकी परवरिश एक इंसान के बच्चे की तरह करनी होती है और सबसे खास बात यह है कि इन्हें पालना इंडिया में लीगल है, इसलिए आप इन्हें अपना पालतू भी बना सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इनमें से कोई जीव को पालने का मौका मिले तो आप किस जीव को पालेंगे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस न करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।